देखिए यहाँ पर लिखिए घातांक के इम्पोर्टेंट नियम लिखिएगा। इसमें फॉर्मूला लिखा रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पहला लिखा रहे हैं, सबको याद है, रुकिए पहले बोलिए। a के पावर m गुन्ने b के पावर m बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है कि सेम है, पावर क्या है सेम, यानी घात सेम में है तो क्या होता है बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को सेम रखते हैं, ठीक ना। पहला फॉर्मूला, रुकिए एक सेकंड तब लिखेगा। a के पावर m गुन्ने a के पावर n बराबर क्या होता है a के पावर, देखिए बेस सेम पावर अलग अलग, तो बेस सेम रहता है पावर क्या होता है जुड़ता है, ठीक। तीसरा a के पावर m भागा a के पावर n बराबर इसी को लिखते हैं a के पावर m बट्टा a के पावर n, या इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से इसको लिखते a के पावर m माइनस, ठीक ना, लिखते भी जाइएगा। a के पावर m उसका पावर n, तो a के पावर m n। अगला है आपका a के पावर माइनस m बराबर 1/a के पावर m। अगला सूत्र a के पावर 0 बराबर 1, लिखिए इधर लिखिएगा करनी के इम्पोर्टेंट लिखिएगा a के पावर रूट अंडर a तो बराबर a के पावर 1/n। दूसरा सूत्र लिखिएगा n करनी a के पावर m बराबर लिखिएगा m बराबर a के पावर m बट्टा n लिखिएगा। तीसरा सूत्र a b के n रहेगा तो अलग अलग देंगे, किसी भी संख्या कहिए कोई जिसको हो गया है 1 लाख के पावर 0, इसका वैल्यू कितना, 1000 के पावर 0 तो 5 के पावर 0 तो, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 इसका मान, देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस m रहे, ठीक ना, तो उस माइनस के बदले बट्टा में ऊपर में क्या हो जाता है 1, और फिर यह माइनस किस में आ जाता है प्लस में, ठीक ना। यह दोनों फार्मूला का तो सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक ना। अब इसका हम बारी बारी से एग्जांपल क्या लें, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिए ना, मिटा सकते हैं। लिखिए तब तक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिएगा जिसको हो गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 4 के पावर x माइनस 4 के पावर x माइनस 1 बराबर 24 है तो 2 के पावर x और उसके पावर x का मान है। पहला ऑप्शन है आपका 25, दूसरा ऑप्शन है 125, तीसरा ऑप्शन है √5 और चौथा ऑप्शन है 25 √5। आप ये लिखेंगे।
अब मिटा सकते हैं ना इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। 125 है यहाँ पे 125। हाँ 100, देखिए पहला ऑप्शन है 25, दूसरा 125, तीसरा √5, चौथा 25 √5। देखिए हम जानते हैं सबको आता है, ठीक ना, लेकिन फिर यहाँ पर हम बताएंगे, कोई अभी बोलिएगा नहीं। देखिए ध्यान से, अब बोलें। देखिए नहीं, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 के पावर x माइनस 4 के पावर -1 बराबर कितना है। तब हमको क्या चीज़ का मान निकालना है, 2 के पावर x उसके 2x के पावर कितना, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से सुनिए, हम फॉर्मूला लिखाए थे a के पावर m बटा a के पावर n बराबर, बोलिए तो कोई, a के पावर m माइनस, देखिए a के पावर m बट्टा a के पावर n का फॉर्मूला है a के पावर m माइनस। अगर यह दिया रहे तो हम यह कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब, देखिए यहाँ से देखिएगा, 4 के पावर x है माइनस 4 के पावर m माइनस n बोल सकते हैं, 4 के पावर m माइनस n, यानी a के पावर m माइनस n इसी सूत्र पे है। तो क्या लिखेंगे, बेस के पावर m और फिर बेस के पावर n, यानी अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए 4 के पावर क्या हो जाएगा, 4 के पावर बराबर कितना, इतना लिख सकते हैं। अब देखिएगा, नहीं कुछ तो नीचे में, इसका मतलब देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन मीन्स जो दोनों में हो। देखिए 4x इसमें भी है, 4x, इसका मतलब 4x हम कॉमन ले। अब देखिए इसमें क्या बचा, अब तो 1 बचा, अब माइनस देखिएगा, इसमें तो ऊपर में 1 बचा, लेकिन नीचे में 4 के पावर 1 क्या होता है, 4। यहाँ समझे, देखिए 4 के पावर x को हम कॉमन ले लिए तो इसके जगह पर अब 1 बचा, और नीचे में क्या, 4 के पावर 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर कितना, 24। अब देखिए 4 के पावर x, इसको हम अगर भिन्न घटाव करें तो 1 चौके 4 तो 4, और 4 1 4 तो 1। यहाँ से देखिए इसका मतलब 4 के पावर x गुने 4 में से 1 गया कितना, बटा कितना, बराबर क्या, यहाँ से ध्यान से देखिएगा 3। देखिए यहाँ 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 के पावर x बराबर 24। देखिए यह भागा में है, बराबर के उस साइड जाता है तो गुना में, तो देखिए गुने क्या चीज़ हो जाएगा, 4। देखिए यह गुना में है इसके साथ, उस साइड जाएगा तो भागा में, 3 8 है, तो 4 के पावर x बराबर 8 चौका कितना, इतना तो आ गया। हमको निकालना है क्या चीज़ का मान, x का मान निकालेंगे तब ना इसमें पुट करेंगे तो निकलेगा वैल्यू। अब क्या करेंगे, देखिए हम यह 4 को कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं बताइए, वेरी गुड, यानी 2 का स्क्वायर लिख दिए। इसका क्या है, इसके पावर में कितना है, इतना लिख सकते हैं इसको, बराबर कितना, देखिए 32 को 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, तो 2 के पावर में 5। देखिए दोनों का बेस क्या कर दिए, समान। तो देखिए हम एक फार्मूला और पढ़े थे कि a के पावर m और उसके पावर n रहेगा तो a के पावर m n हो जाता है, यानी यह दोनों किस में, गुना में, यानी 2 के पावर 2 और x को गुना करेंगे तो 2x बराबर, देखिए 2 के पावर कितना, दोनों बगल बेस समान, दोनों बगल बेस समान, तो दोनों बगल क्या समान रहेगा, पावर भी समान होगा। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये बात समझ रहे हैं सब कि नहीं। देखिए दोनों बगल बेस समान, जब बेस समान होगा तब पावर भी समान होगा, क्योंकि बराबर होने के लिए। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना, 5/, यानी फाइनली मेरा किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला। अब निकालना किसका वैल्यू, 2x के पावर x, इसी का वैल्यू निकालना है ना। देखिए अब इसका मतलब 2x का मान बोलिए 5/2। देखिए पावर में भी x है, देखिए पावर में भी क्या है, x का मान कितना निकला, 5/2, तो दे दीजिए 5/2 दिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब 5 के पावर कितना, 5/। अब देखिए एक सेकेंड, हम बताए थे यहाँ पर अगर n रहेगा, यह a है तो a के पावर 1/n होगा,
बताए थे नहीं। इसका मतलब है यह जो 1/n है इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब 5 के पावर 5 गुने 1/2 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब इसका मतलब देखिए यह 1/2 है यानी n के जगह पर क्या है, इसका मतलब यह तो 2 यहाँ चलाएगा। अब 5 के पावर बचा कितना, 5 के पावर कितना बचा, 5 बचा ना। देखिए नहीं समझे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5 गुने 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1/2 1/n, n के जगह पर क्या है, तो यह n यहाँ आ गया। इसका मतलब इस रूट में कितना चल जाएगा, 2। इसी को करनी बोलते हैं, यानी करनी कितना, 2। अब 5 के पावर बचा क्या था, 5। इसका मतलब देखिए 2 और 5 के पावर 5 मतलब 5 को कितना बार मल्टीप्लाई, 5 बार। इसका मतलब देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कर दिए। 2 का मतलब है इसमें 2 जोड़ा लग जाएगा तो 1 निकल जाएगा। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब 1 जोड़ा लग गया तो 1 निकल गया, फिर 1 जोड़ा लगा तो 1 निकला। यह इसका तो जोड़ा नहीं लगा, इसका मतलब इसको रख दीजिए किस में, रूटे में। तो देखिए 5 पंचे कितना, 25 और रूट कितना, 2। देखिए इसको आप क्या बोलते हैं बताइए, 16 को क्या कहेंगे, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब है जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहे तो क्या दिया रहता है, 2 दिया रहता है, समझे। यह 2 का मतलब नहीं समझे, देखिए समझिएगा ध्यान से। वर्गमूल जानते हैं, वर्गमूल का डिफिनीशन क्या है बताइए। पूछ दिए यह 2 कहाँ से आया, तो वर्गमूल का डिफिनीशन क्या है, कोई बताएंगे, वर्ग का ही डिफिनीशन कोई बताइए। जी आइए कोई बताइए तब तक। एक अब दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक ठाक है ना, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, यदि a बराबर √5 + 1 बटा √5 - 1 और b बराबर √5 - 1 बटा √5 + 1 तो हो तो a² + ab प्लस b² बट्टा a² - ab + b² का मान निकाले। लिखिए हाँ, इसका ऑप्शन नहीं दिए। ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन 3/4, दूसरा ऑप्शन है 4/3, तीसरा ऑप्शन है 3/5, चौथा ऑप्शन है 5/3। लिखें आप लोग हर परिमेकरण करना जानते हैं, अच्छा से जानते हैं सब कोई। कौन बोले नहीं जानते हैं, चलिए जान जाएंगे यहीं पे सब। इसलिए नहीं जानते क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का यानी फर्स्ट ईयर का पढ़वे नहीं किया, 10वां नहीं किया। जो चौथे करके आए हैं ना वो भी हर परिमेकरण जानते हैं, ठीक ना। नहीं जानते तो मेरा काम है यहाँ पे सिखाना बताना, ठीक ना, कोई बात नहीं। लिख लिए। देखिए क्या है, a का वैल्यू बताइएगा थोड़ा, √5 प्लस और नीचे में √5 माइनस। चलिए a का वैल्यू है, b का वैल्यू इतना दिया हुआ है। पहले देखिए इसमें अगर a² करें तो a का वैल्यू रखना पड़ेगा, a का वैल्यू इतना रखेंगे फिर उसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको कैलकुलेशन करना, क्योंकि इसके पावर में क्या होगा, यानी इसको कितना बार गुना करना होगा, तो गुना करना थोड़ा कठिन होगा कि हल्का कठिन हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम उसको हर परिमेकरण करते हैं। क्या चीज़, हर परिमेकरण का मतलब होता है कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं कि हर, और नीचे वाले को हर परिमेकरण का अर्थ होता है
हर को चिन्ह के बदल के, चिन्ह के साथ चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचा गुना कर देना। क्या चीज़? हर को चिन्ह के बदल के ऊपर नीचा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √5, यह माइनस है तो क्या चीज़ में, फिर तो कहिए अगर यह मल्टीप्लाई किए तो इसके अंक पे कोई प्रभाव पड़ा या नहीं? क्योंकि देखिए अभी कट रहा है ना दोनों ऊपर नीचा, सेम अंक से हम ऊपर नीचा गुना करेंगे तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि देखिए कट रहा है, दोनों कट रहा है तो वही संख्या मिल गया। इसका मतलब देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b, तो ये क्या होगा a, ये भी क्या, इसका मतलब देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा ना, a प्लस बी का, इसका मतलब √5 प्लस 1 का क्या हो गया, देखिए नीचे हल्ला नहीं, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है क्या, देखिए a प्लस बी इंटू, वेरी गुड, क्या होता है a स्क्वायर, तो √5 का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए, तो a का स्क्वायर माइनस b का मान कितना, 1 का स्क्वायर। देखिए जिसको सूत्र नहीं याद है लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस, ठीक ना, तो इसलिए इस तरह से हुआ। अब देखिए थोड़ा यहाँ देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर यह फॉर्मूला जाएगा, तो a स्क्वायर, तो a का मान कितना √5, b का मान कितना, तो देखिए a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, a का स्क्वायर, अब प्लस कितना है, तो प्लस 2, a का मान बोलिए √5, b का मान बोलिए 1, अब प्लस क्या है b स्क्वायर, तो b का मान कितना 1 का स्क्वायर, अब बट्टा क्या देखिए a का स्क्वायर यानी √5 को √5 से गुना करेंगे तो बोलिए क्या होगा, 5, वेरी गुड 5, a का स्क्वायर कितना, चलिए इसका मतलब √5 का स्क्वायर कितना 5, देखिए 2 और √5 1 को गुना करेंगे तो कितना 2√5, इधर क्या आ गया प्लस 1, बट्टा 5 में से 1 गया कितना 4, यहाँ देखिए 5 1 कितना 5 1 6 प्लस 2√5, हल्ला नहीं कीजिएगा, देखिए 5 1 कितना 6 और 2√5 आ गया, नीचे में कितना, अब यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिए तो इसमें बचा कितना, इसमें बचा कितना, बट्टा कितना, यानी फाइनली मेरा a का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस √5, बट्टा कितना, इतना तो हो गया। तो इतना हमको इतना नहीं करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर कर दिए, तुरंत से बैठा दिए, मान इतना आया, इतना तो लिखिए पहले a का मान, नहीं तो रुकिए रुक जाइए, अब b का मान लिखना है, तो देखिए सिमिलरली, रुक जाइए, सिमिलरली b बराबर, देखिए एक सेकंड, यहाँ पर प्लस वाला था, यहाँ पर क्या है खाली क्या कर दे चिन्ह में परिवर्तन, इसका मतलब 3 माइनस √5, बट्टा कितना आ गया, इसका तो कैलकुलेशन नहीं करना है, समझे कहाँ से, यह प्लस है यह माइनस, जस्ट इसका रिवर्स है, तो इसका रिवर्स कर दिए। अब देखिए हमको मान निकालना है किसका, a स्क्वायर प्लस ab या प्लस, बट्टा कितना, देखिए इसका वैल्यू, अब यह ए बी का मान रखेंगे तो कितना ज़्यादा, फिर गुना करो, नहीं भारी हो जाएगा गुना करना, टाइम का बर्बादी। इसका मतलब देखिए ऐसा कोई फार्मूला यहाँ से कुछ पता चले आप लोगों को तो बताइए, यह कौन फार्मूला ऐसा कर दे, क्या शांत शांत बोले, a प्लस बी का क्या होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab है कि ab है, 2 नहीं ना, क्या यह फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो फिर यहाँ से काम गड़बड़ा गया, तो अब करे तो करे क्या, अब इतना करेंगे तो ये भी नहीं होगा, शांत रहिए। इसका मतलब है यही फार्मूला का हम यूज कर लें किसी भी तरह तो मेरा काम बन जाएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या देना है, अगर 2 लगा दिए, एक सेकेंड देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ देखिएगा कंसेप्ट,
यहाँ पर अगर 2 लगा दिए तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली था कितना ए बी, लेकिन यहाँ पर 2 लगाएं तो यहाँ पर ए बी घटा ले तो काम मेरा बन गया। यहाँ पर समझे आप, देखिए पहले था यहाँ पर था ए बी, पहले था ए बी, अब इसको हम 2ab कर दिए तो ab लाने के लिए ab घटा लेंगे तो आ जाएगा ना, तो इससे कोई इस पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। अब देखिए इसको भी हमको, इसको भी ऐसे काहे कर रहे हैं, शांत रहिए, कह के आइए, ऐसा नहीं कीजिए, ठीक ना। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ भी क्या लाना है 2 लाना है, तो देखिए पहले था माइनस ए बी, ठीक ना। अब इसका मतलब इसमें क्या जोड़ देंगे ए बी, तो देखिए प्लस माइनस 2ab या प्लस ए बी, तो क्या बचा फाइनली माइनस ए बी। ये बात समझे सबको या नहीं? समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें हम इसीलिए मॉडिफाई कर दिए, नया बाइक लेते हैं तो क्या करते हैं उसमें मॉडिफाई करवाते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम ये पुराना वाला था इसको मॉडिफाई कर दिए तो किस फॉर्म में आ जाएगा a प्लस बी का। तो देखिए इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी के फॉर्म में आएगा ना। इसका मतलब a प्लस बी का ऊपर में होल स्क्वायर, अब माइनस क्या बचा ना। अब देखिए नीचे में क्या बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या बचा, ठीक ना, इतना तो बचा। अब देखिए a का मान 3√5 बट्टा बैठा दीजिए, a का मान देखिए 3 प्लस √5 बट्टा कितना क्या है बीच में, तो प्लस b का मान बोलिए इतना हुआ ना। इसका क्या है स्क्वायर दिए, देखिए माइनस a का मान 3 प्लस √5 बट्टा 2 और गुने b का मान 3 माइनस √5 बट्टा। अब देखिए मेन बट्टा, देखिए हम इसलिए सब्जेक्टिव समझा रहे हैं क्योंकि सारा पॉइंट बाय पॉइंट समझे, जब आपको बन जाएगा समझ जाएंगे तो आप तो इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे कर सकते हैं। देखिए a माइनस बी अब करना है तो 3 प्लस √5 बट्टा 2, यहाँ प्लस था तो अब क्या होगा 3 माइनस √5 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, तो 3 प्लस √5 बट्टा 2 गुने 3 माइनस √5 बट्टा। अब देखिएगा थोड़ा हम उतना आप ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ ये समझिए 2 का एलसीएम कितना, तो ऊपर में सेम वाला जुटेगा, तो देखिए √5 प्लस में √5, इसका मतलब 5 5 3 3 6, देखिए ना यहाँ देखिए 2 और 2 का एलसीएम कितना 2, तो देखिए 3 प्लस √5 और प्लस है तो प्लस और 3 माइनस √5, तो √5 गए 3 3 6 बट्टा 2 कितना 3 ना। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत अगर लिख दें 3 तो समझ में आ गया। इसका मतलब 3 का क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या है तो माइनस, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस होता है ना। इसका मतलब कि a मान लीजिए किसको 3 को, b मान लीजिए किसको, तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना, अब 5 √5 का स्क्वायर क्या बराबर कितना बचा, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दें, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 2 का एलसीएम कितना, देखिए ऊपर में बचेगा 3√5 और यह क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, समझिएगा माइनस होगा और यह क्या है 3 माइनस √5 है ना। अब देखिए 3 प्लस √5 और यह माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, समझे ना, नहीं समझे ध्यान से देखिए, सुनिए एक सेकेंड, यहाँ है 3 प्लस √5 बट्टा क्या है 2 है, माइनस 3 माइनस √5 बट्टा 2 है, ठीक ना। ये सब तो खुद से कर सकते हैं, 2 का एलसीएम और 2 से 2 में भाग देंगे तो 5, हाँ 4, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 ना, उस 1 को ऊपर वाले से क्या करते हैं गुना करते हैं, यानी 3 प्लस क्या हो जाएगा, यह समझे कि नहीं। अब बीच में क्या है तो माइनस दिए, 2 से 2 में भाग देंगे 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो उतना ही। अब देखिए 3 प्लस √5 अब माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस बट्टा,
इस बार 3 माइनस 3 प्लस कट गया, √5 कितना, 2√5, √5 कितना, अब बट्टा कितना, कितना बच्चा, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना, ये समझे कि नहीं, नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो भिन्न यानी भिन्न घटाव है ना, तो इसका मान हुआ √5, और यह क्या चीज़ में है, तो इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए a प्लस बी या a माइनस, क्या बोले, देखिए क्या बोले, हाँ अब लिखेंगे, देखिए तो लीजिए लिख दिए 5, तो कोई दिक्कत, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। और देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको जब तोड़े थे तो क्या आया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 गया कितना 4, और 4/2 कितना, यानी इसका वैल्यू 2। तो देखिए 3 तिया 9 में से 4 गया 5, अब 5 में से 2 गया, ठीक है ना। रुकिए 1 सेकेंड, यहाँ 3 तिया 9, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a का स्क्वायर तो 9 और माइनस बी का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना 5, तो 9 में से 5 गया कितना, और 4/2 कितना, यानी यहाँ पर कितना 2 है ना। देखिए तो 3 तिया 9, 9 में से 2 गया कितना 7, और 5 में से 2 गया कितना, इसका मतलब आंसर कितना, नहीं है इसमें सर, देखिएगा 1 सेकेंड ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का स्क्वायर है और a का मान कितना 3 प्लस √5/2, ये इतना, इसको हम जब भिन्न जोड़ किए तो 3 3 6/2 यानी 3। देख 1 सेकेंड, देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 1 सेकेंड, 3 प्लस √5 और गुना करेंगे कितना 3 माइनस √5 से, ध्यान दीजिएगा, तो 3 तिया 9, और फिर देखिए 3 तिया 9 और 5 और √5 और 3 को गुना करेंगे कितना, अब देखिए इसका क्रिया हो गया, अब इसका करना है, तो 3 और माइनस √5, तो -3 √5, देखिए प्लस माइनस माइनस √5 का गुना करेंगे, देखिए तो 9 में से 5 गया कितना, अब प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, यानी फाइनली इसका ऊपर वाले को गुना किए तो कितना, और नीचे वाले 2 दूनी, सॉरी 2 दूनी, यहाँ पर गुना करना था ना, तो 4/4 कितना, देखिए इसका मान 1, तो इसका भी मान कितना 1 होगा ना, देखिए 1, इसमें यह किस में है, तो यह प्लस में, अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 3 तिया, पहले लिखे 3 तिया 9 और माइनस 1 और 5 1, 9 में से शांत रहिए, 9 में से 1 गया कितना, अब बट्टा कितना 4 दूनी 3 दूनी 4/, आया, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा यह। सुनिए 1 सेकेंड, तब छापिएगा, कहाँ पर दिक्कत हुआ ये बताइए, इस समय कोई दिक्कत है कहाँ, देखिए सुनिए, हमको यहाँ देखिए यह दोनों भिन्न जोड़ है या नहीं, यह समझे ना, जब यह दोनों भिन्न जोड़ है तो इस नीचे वालों का एलसीएम करते हैं ना, एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, रुकिएगा, देखिए इसी फॉर्म में है कि नहीं, यह ध्यान दीजिएगा, यह इसी फॉर्म में है ना, इसका मतलब 10 2 को क्या लिखते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 10 2 का एलसीएम कितना 10, देखिए 10 से 10 में भाग देते हैं कितना 1, उस 1 को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और देखिए बीच में प्लस 2 का 10 से भाग देंगे कितना 5, 5 दूनी, इतना समझे ना। अब देखिए इसका मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 का एलसीएम कितना, देखिए 2 2 का एलसीएम, अब देखिए 2 1 2, तो 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो उतना ही कितना 3 या प्लस √5 हुआ कि नहीं, बीच में क्या है, बीच में प्लस दे दिए। अब देखिए 2 का 1 2 से भाग देंगे फिर कितना, अब 2 का 2 से भाग देंगे 1 ना, उस 1 को फिर इतना में गुना करेंगे ऊपर वाले में तो वही संख्या, यानी कितना 3 या माइनस। अब दोनों को बाद में क्या करते हैं जोड़ते हैं ना, तो अब जो जोड़ेंगे तो देखिए यह प्लस में है यह माइनस में है, सेम संख्या तो कटेगा कि नहीं। अब 3 3 कितना, अब बट्टा कितना 2 तिया, इसको हम 3 ना लिखे फाइनली, अब समझे कि नहीं। तो यह जोड़ था आपका, यह क्या है कटो, चलिए लिखिए, इतना कीजिएगा, हम कल कहते हैं ये सब जानते हैं।
चलिए जल्दी जल्दी कीजिए तो। सोचे थे आज 20-22 प्रॉब्लम करवा देंगे इतना। हम आप ही लोग के लिए इतना हम करते, नहीं तो हम शॉर्टकट मार देते, आप लोग नहीं समझेंगे। जल्दी कीजिए। देखिए लॉन्ग कट आप समझ लीजिए, शॉर्ट कट अपने आप हो जाएगा, ठीक ना, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जल्दी कीजिए, हो जाएगा तो बोलिएगा। क्वेश्चन मिटाए ना, क्वेश्चन मिटाते हैं। क्या बोले? हाँ ठीक है, लिखिए जल्दी कीजिए। लेकिन हाँ, कोई जहाँ पर नहीं समझिएगा ज़रूर बोलिएगा, ऐसे कोई नहीं। लिख लिए ना। अब इसका आंसर देखे के कहिए, कोई तीसरा आंसर जो बना लिया उसका देख के कहिए। कितना? देख के बोलिए। आपका सूत्र आपके पास है, लगाइए। कौन सा लगाना है? सूत्र लगाना सीखिए। 125 सबका आया? वेरी गुड है। देखिए हो गया, बन गया ना। जल्दी कीजिए। हो गया। अब देखिए सुनिए, बताइए a का पावर m गुने a के पावर n बराबर होता क्या है? प्लस n। यानी देखिए इसका मतलब देखिए यह दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर अलग अलग है। इसका मतलब 5 के पावर 7 गुने 5 के पावर 4 बराबर क्या? 5 के पावर 7 4 कितना? तब 5 के पावर क्या हो गया? अब भागा किस में है? 5 के पावर। इसका मतलब देखिए 5 के पावर 11 बट्टा 5 के पावर 8 लिख सकते हैं। इसका मतलब देखिए यही भागा ना है, आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए। तो देखिए a के पावर m बट्टा a के पावर n, तो a के पावर m माइनस n, तो 5 के पावर 11 माइनस कितना? 8, तो 5 के पावर कितना? 3, और 5 के पावर 3 बराबर कितना? 125। यानी यह आंसर
होगा ना? जी। लिख लीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? यदि √2 बराबर 1.4142 तो 7/3 प्लस √2 का मान है। पहला ऑप्शन है 1.5858, दूसरा ऑप्शन है आपका 4.4142, तीसरा ऑप्शन है आपका 3.4852 और अगला है आपका 3.5858। देखिए, जो जानते हैं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ देखिएगा क्या दिया है √2 का वैल्यू दे दिया है नहीं, और तब पूछ रहा है 7/3 प्लस √2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, पहले किसका वैल्यू पूछ रहा है? 7/3 प्लस किसका? √2 का। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा बनाने का प्रोसेस जान लीजिए। अगर हम यहाँ पर √2 का तो वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट पुट कर दें तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। लेकिन परेशानी क्या होगा, जब इसका वैल्यू यह रख देंगे तो उसको फिर 3 से तो जोड़ना पड़ेगा और फिर उतना को 7 से भागा देना पड़ेगा। तो भागा देना आसान है, यहाँ पे दशमलव में है तो नहीं है। इसका मतलब है इसको क्या कर दें? हर परिमेकरण। क्या करें? हर परिमेकरण। तो इसको करेंगे तो बताइए क्या होगा? 3 माइनस √2, फिर यहाँ पर क्या 3 माइनस √2 कर सकते हैं। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई में क्या 3 माइनस √2। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस तो ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना? अब माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना? ये बात समझे? चलिए बराबर देखिए 7 है और 3 माइनस √2 है। अब बटा देखिए 9 में से 2 गया कितना? यह 7, यह 7 क्या 7? इसका मतलब 3 माइनस कितना? √2। अब देखिए 3 और माइनस, अब तो यह रखना मान आसान है क्योंकि सिर्फ अब सिर्फ घटाना है। देखिए कितना 1.4142 नहीं। अब देखिए तो 3.4 को 0 दे दीजिए, घटाना है कितना 1.4142 से। 10 में से 2 गया, 9 में से 4 गया, 9 में से 1 गया, 9 में से 4 गया और 2 में से 1 गया, यानी 1.5858। कौन सा ऑप्शन सही? ठीक ना? बनाने का प्रोसेस जान लीजिए बस, और कुछ नहीं। लिखिए उधर तब तक। यदि a बराबर 5 प्लस 2√6 है तो √a माइनस 1/√a का मान निकाले। आपका ऑप्शन है पहला 2√2, ऑप्शन है दूसरा 3√2, ऑप्शन है तीसरा 2√3, ऑप्शन है चौथा 3√3। उतार लिए? हो जाएगा तो बोलिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा।
जिसको हो गया बना सकते हैं। हाँ लेकिन एक बात, जब हम यहाँ पर बताएंगे तो सब इधर देखिएगा, ठीक ना। हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट पता हो, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए हम अलग ढंग से बताएं, वो भी पता हो जाएगा। यहाँ देखिए, हो गया सबका। देखिए हाई का ए का मान दिया हुआ है कितना, 5 + 2√6, ठीक ना। अब पता करना है √a - 1/√a का मान कितना होगा। तो कहिए ए का मान तो हमको पता ही है, उस रूट के अंदर इसका मान रखेंगे तो निकल जाना चाहिए भाई लोग, निकलना है। तो देखिए यह तो अभी रूट में है ही है, और फिर इसको प्लस के साथ रूट निकालना है, तो इसका रूट निकाल पाइएगा कोई? ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए अगर सीधे रहेगा 36 तब ना होगा 6, अगर रहेगा कितना 4 + 3x, इसको निकाल सकते हैं आप? नहीं ना, निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल? नहीं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आंसर क्या होगा। देखिए दिया हुआ है a बराबर इतना, a बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन दैट a = 5 + 2√6, इतना दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है, तो देखिए हम यहाँ से यह दिमाग लगा लें कि अगर इसका मान डालते ही इस रूट में इसका वैल्यू जल्द से निकल जाए तो मेरे लिए यह कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ ध्यान से, यह 5 है, यह 2√6 है। तो देखिए हमको 2ab इसमें नज़र आ रहा है, हाँ यानी देखिए 2 है, यह कुछ भी है समझ लीजिए, तो 2 तो है इसमें। यहाँ ध्यान दीजिए, a बराबर हम अगर लिख दें, इसको लिख दे 2 + 3, तो कोई दिक्कत किसी को? 5 को क्या लिखे, 2 + लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 5 हो गया। अब फिर लिख दिए 2√6, किसी को प्रॉब्लम? अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2 को हम किस संख्या को 2 बार गुना करेंगे जो 2 हमको प्राप्त होगा, कोई बताइए एनीबॉडी? वेरी गुड, कितना? √2 का स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा 2, और √3 का स्क्वायर कर दें तो 3। देखिए तो a² + b² +2, और a का मान कितना और b का मान कितना, तो इतना बराबर इतना हुआ। इसका मतलब तो मेरा काम बन गया, a² + 2ab + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना, √2, और b का मान कितना, इसका क्या हो जाएगा, यानी फाइनली मेरा a का वैल्यू तो इतना आ गया, आया नहीं? अब देखिए रूट में अगर 4 का स्क्वायर कर दे, इसका सीधे मतलब कितना जोड़ा लग रहा है 4 का, इसका मतलब सीधे क्या आंसर 4 ना। देखिए 4 का कितना जोड़ा लगा, 2 जोड़ा, और वर्गमूल है तो 1 जोड़ा निकल गया ना। इसका मतलब जब ये इस रूट में डालेंगे इसका मान, तो जोड़ा तो लगा हुआ है ऑलरेडी, इसमें से 1 निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। देखते हैं थोड़ा, इतना समझे कि नहीं? अब देखिएगा थोड़ा, तो अब हमको मान डालना है क्या चीज़, √a - 1/√a में इसका मान डालना है। तो देखिए मान डालिए, √a का मान निकला कितना, √2 + √3 का क्या होल स्क्वायर। कहाँ बोल रहे हैं आप लोग, यही मानना निकला। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस 1/, फिर a का रूट में a का मान देना है तो कितना, √2 + √3 का। अब देखिए यह होल स्क्वायर रूट में है तो 1 तो निकलेगा ना, इसका मतलब कितना निकलेगा, √2 + √। देखिए -1/, ये भी निकलेगा √2 +। किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे में, अब देखिएगा यहाँ से देखिए, छोड़ दीजिए इसको, देखिए हर परिमेयकरण कर सकते हैं, इसको कर दें। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2√2 -√3 बट्टा क्या, √2 - √3 होगा इतना। देखिए इसका मतलब √2 + √3, देखिए माइनस क्या होगा, √2 - √3 क्या चीज़, √2 - √3 होगा ना। अब बट्टा कितना, कितना 2 √2 को गुना करेंगे क्या होगा, देखिए a + b × a - b, तो a² - तो a² तो √2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 2,
अब माइनस बी का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना 3। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 और माइनस देखिए रूट 2 माइनस रूट 3 या बटा कितना -1। यह याद रखिए 2 में से 3 गया तो -1 और यह -1 से इसमें कर दे। देखिए रूट 2 माइनस रूट 3 या बटा कितना -1। इसका मतलब रूट 2 प्लस रूट 3, यह माइनस को यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि माइनस से दोनों ऊपर नीचे गुना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा बचेगा माइनस। इसका मतलब यह माइनस को गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, होगा या नहीं समझ रहे हैं। देखिए इसको माइनस ही रहने दीजिए, तो देखिए यह माइनस से ऊपर नीचा दोनों गुना कर दें तो माइनस माइनस प्लस बच गया ना। इसका मतलब फाइनली मेरा माइनस कहाँ आ गया ऊपर। तो देखिए रूट 2 प्लस में यह माइनस से गुना होगा तो क्या चीज़ माइनस रूट 2, यह माइनस क्या चीज़, इतना तो हुआ ना। अब देखिए रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस 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 प्लस, देखिए प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट गया, रूट 2 कितना 2 रूट, ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए आपका बनाइए। ये बात समझ में आया कि नहीं, आप समझे कहाँ नहीं समझे, शुरू से एक बार ध्यान से देखिएगा। ए का वैल्यू मेरा निकला है ना इतना का स्क्वायर, और रूट ए का वैल्यू निकाला है। इसका मतलब रूट के अंदर ए का वैल्यू तो इतना सारा हम देंगे कि नहीं देंगे, तो रूट के अंदर इतना दे दिए। माइनस है तो माइनस, ऊपर में 1 है तो 1 बट्टा में रूट 1 है, तो देखिए रूट ए, तो रूट में ए का वैल्यू तो देखिए यही हम पुट किए ना। अब देखिए रूट में हम बताएं कि अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या गो है, एगो कि दूगो, तो दूगो है, यहाँ पर नहीं पूछा है तो वर्गमूल 2 है यानी करनी 2 है। इसका मतलब जोड़ा लग जाता है तो 1 निकाल लेंगे ना, समझते हैं कि नहीं। तो देखिए इसका मतलब देखिए इसका जोड़ा लगा हुआ है कि नहीं, इसका पूरा का जोड़ा लगा हुआ है, ये तो समझे। तो जब जोड़ा लगा हुआ है रूट में है तो एक जोड़ा निकाल लेंगे ना, तो एक जोड़ा निकाल लिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस, फिर 1 बट्टा, अब देखिए इसका भी जोड़ा लगा हुआ है तो एक जोड़ा निकाल लिए। यहाँ तक तो समझे, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक समझे ना। अब देखिए इसको कर दिया क्या हर तो जानते हैं प्लस, हाँ फिर भी बनता जरूर बनता। तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता। देखिए यह प्लस है तो यहाँ क्या किया माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखिए इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब रूट 2 1 को गुना करेंगे, रूट 2 माइनस रूट 3 1 को गुना करेंगे माइनस रूट 3। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू मतलब गुण्य ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है क्या ए स्क्वायर माइनस, तो ए का मान कितना रूट 2 और बी का मान कितना रूट 3। तो देखिए ए का स्क्वायर इसका मतलब रूट 2 का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 है ना, तो यह हम 2 दे दिए। और देखिए माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना आप बताइए, बी का मान कितना रूट 3, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 3, तो इसलिए 3 दे दिए। अब देखिए 2 प्लस रूट 3 ऐसे ही लिखे। अब देखिए रूट 2 माइनस रूट 3 और 2 में से 3 गया तो -1 ना, क्या चीज़ -1। और देखिए इस माइनस को हम ऊपर ले गए तो -1 से गुना कर दिए, तो देखिए यह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन यह माइनस से इसमें गुना होगा। तो देखिए यह माइनस तो यहाँ है, ये है, यह माइनस इस प्लस से गुना होगा तो माइनस, यह माइनस क्या होगा प्लस। तो फाइनली मेरा यह तो ऐसे ही है, माइनस माइनस क्या अब प्लस माइनस क्या, माइनस प्लस कट गया, रूट 2 जल्दी बताइए ऐसे में कैसे मैथ पढ़िएगा। तो देखिए हमको इतना नहीं करना है, ITI में आप आए हैं 10th करके, ये सब तो 7th में पढ़ाया जाता है, इतना थोड़े करना है, पूरा एनर्जी लॉस करवा देते हैं। चलिए कोई बात, सीख रहे हैं ना कि किसी को मेरे प्रति गुस्सा है, हाँ तो ठीक है। लिखिए सोच के आए थे कम से कम आज 25 प्रॉब्लम करवाना है, अभी हुआ है कितना 5। अरे बाप रे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी कीजिए आप लोग, एक और प्रॉब्लम 2 करवा देते हैं। जितना भी अभी प्रॉब्लम लिए सब अलग अलग प्रकार से था कि एक ही प्रकार के,
अलग अलग कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए हम 2 क्वेश्चन लिखते हैं, वो आपको बना कर लाना है, ठीक ना, और आगे वाला हम पढ़ाएंगे। जो पूरा यानी हल्का है वो हम बता देते हैं, अति होमवर्क दे देते हैं आपके लिए। चलिए लिखिए लिखिए पहले लिखिए। इसका क्वेश्चन मिटाते हैं, मिटा देना एक क्वेश्चन। हाँ। लिखे। जल्दी थोड़ा हाथ चलाइए, ऐसे में कैसे पढ़िएगा। जो बना लिए हैं, क्या बोल रहे हैं? ट्रेन है सर। कोई बात नहीं। जो बना लिए हैं इसका मान बताइए फटाफट। 7वां क्वेश्चन, बी नंबर, बी नंबर दोनों सेम ही दे दिए, इसका मतलब इसको कुछ दूसरा कर देते हैं। हाँ यानी कितना बी, तो ये तो बन गया। ये आपको बना लेना है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है ना। देखिए माइनस वाला है, इसमें फार्मूला आपका अप्लाई करना है, ए के पावर माइनस एम बराबर 1/a के पावर एम। यह फार्मूला बना के आपको अपना से बना लेना है, नहीं बनेगा कल हम बनाएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन पे, इधर वाला मिटा देना। आप सुनिए सुनिए ध्यान से, यह क्वेश्चन है, यह दोनों बना लेंगे कि हम बता दें? हाँ हाँ चलिए, यह तो बन गया। अब यह वाला देख लीजिए, मिटा देते हैं, मिटा देना। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, 1 - 2 के पावर -1 और उसके पावर -1, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यह कोष्ठ के अंदर जो संख्या है वह एक संख्या मान लेते हैं,
तो देखिए इसके अंदर जो मान लीजिए एक संख्या है, तो अभी हम बताए सूत्र a के पावर माइनस m बराबर 1/a के पावर m। तो यहाँ पर पावर कौन चीज़ में है? एक, m का मान क्या है? 1 है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होगा, यह माइनस में है, माइनस को हटाएंगे तो ऊपर में बट्टा होगा, यह तो जानते हैं सूत्र के हिसाब से। तो देखिए यह है 1 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर माइनस 1। ये समझे बात कि नहीं? समझे? अब देखिए इसका मतलब देखिए, इसको हम दो मेथड से बताते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/, अब देखिए यह 1 में से 2 गया कितना? -1। तो देखिए -1 के पावर कितना है? इसका मतलब देखिएगा -1 के पावर -1 है, -1 के पावर -1, इसका मतलब 1/- 1 के पावर 1 होगा कि नहीं? माइनस हटाना है तो ऊपर में क्या होगा? 1। देखिए माइनस हटाएंगे, क्या अभी फॉर्मूला लिखा है? a के पावर -m बराबर a के पावर m लिखा है। तो देखिए यह माइनस में है, माइनस हटाया तो ऊपर में क्या? /1। तो यहाँ का /1 लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख दिए। अब देखिए नहीं तो ये लंबा हो जाएगा, तो यहीं देख लीजिए a के पावर m और उसके पावर n बराबर a के पावर m गुने, इतना तो कर सकते हैं। तो देखिए यह इससे और इजी हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यह इसमें कितना है, दोनों एक ही है, नहीं यह फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए -1 जो है सब के पावर है, सब के पावर नहीं, बस इतना ही पावर है, तो यह फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। बस यूज करेंगे तो हमेशा यही, ठीक ना। अब इसको यूज करते हैं। देखिए माइनस हटाना है, ऊपर में बटा कितना? तो 1/1 माइनस 2, 1 माइनस 2 के पावर -1, इतना लिख दिए। अब देखिए इसका मतलब 1/1 माइनस 2 और 1 में से 2 गया कितना? -1 और उसके पावर कितना? इतना लिख दिए। अब देखिए 1/1 माइनस 2 और देखिए -1 के पावर -1, तो माइनस को हटाना है तो बट्टा में कितना? क्या चीज़? यहाँ अभी रुकिए ना, अभी ऐसे देखिए -1 के पावर -1, उस माइनस को हटाना है तो ऊपर में कितना? 1। और फिर देखिए -1 है, अब तो 1 के जब पीछे में माइनस नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए इस सूत्र के हिसाब से माइनस हटता है तो यहाँ पर प्लस नहीं, प्लस आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस हटा है, यहाँ पर 1 दे दिए प्लस में, कोई दिक्कत? अब देखिए 1/1 माइनस 2 और गुने 1/-1 के पावर 1 कितना? -1 के पावर 1 -1। देखिए -1 का एक बार गुना तो -1 ही ना। तो देखिए -1, इसका मतलब -1 और 1 को भाग करेंगे तो -1 ही आएगा। इसका मतलब 1/1 और माइनस माइनस और 2 और 1 को गुना करेंगे तो 1 कितना? इसका देखिए ऑप्शन 1/, पहला आंसर बनाइए। तो यह सुनिए, तो यह फार्मूला यूज करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंदर में देखिए सिर्फ इसी का पावर -1 है, जो सबका पावर होना चाहिए। तो यह फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। छापिए जल्दी। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, रुकिए 1 सेकेंड, ये भी क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद आप छापिएगा। देखिए यह क्वेश्चन है रूट, यानी यहाँ पर करनी कितना है? करनी कितना? 3, यह 2 है, गुन्ने देखिए 2 गुन्ने घनमूल 3 गुन्ने वर्गमूल 3। यहाँ से देखिएगा हम एक फार्मूला लिखाए थे, एक फार्मूला क्या लिखा है कि रूट में अगर a है और करनी में n है तो a 1/n, यही लिखाए थे ना। इस फार्मूला का, हाँ बोलिए कुछ। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 1/, कितना? 3 लिख सकते हैं करनी हटा के। अब देखिए 2 के पावर कितना? 1/, क्योंकि नहीं कुछ तो। अब देखिए 3 के पावर कितना? 1/, और 3 के पावर कितना? अब देखिए अब फार्मूला लगाना है a के पावर m गुने 1 के पावर n, तो a के पावर m प्लस, यानी देखिए सबका बेस सेम नहीं, अलग अलग है। तो देखिए यह दोनों का तो बेस सेम है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1/3 प्लस 1/3 अति 2,
अब मल्टीप्लाई है इस दोनों का बेस से, यानी 3 के पावर 1/3 प्लस 1 इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2 के पावर 3 दूना एलसीएम कितना, 3 दूना 6 तो ऊपर में 2 और 2 तिया 6 तो ऊपर में देखिए 3, इसमें भी 3 2 का एलसीएम कितना 6, 3 दूना 6 तो 2 तिया देखिए यहाँ से 2 के पावर 3 और 2 कितना 5/6 और गुने 3 के पावर कितना 5/6। अब देखिए बेस सेम है कि अलग अलग, इस बार क्या है पावरे सेम है, तो आप यह फॉर्मूला लगाइए ए गुने बी के पावर कितना, यह फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि बेस दोनों का क्या है अलग अलग है। इसका मतलब देखिए 2 गुने 3 का पावर 5 यानी 3 दूना 6 के पावर 5/6 देखिए तो है ऑप्शन में 6 के पावर 5/6 है। समझ गए ना। अब यहाँ से क्वेश्चन अगले क्लास में होगा, ठीक ना, छोड़ देते हैं। लाल वाले को